अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वी आर लाइव नाउ बच्चों। ठीक है, हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर दिए थे, उसमें 4 पार्ट हो गए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 5वां पार्ट पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे काउंट करती है ये बता दिया था और कुछ प्रॉब्लम दिया था। तो इसी के ऊपर नीट 2019 में क्वेश्चन आया था जिसे आज हम डील करेंगे। तो क्या क्वेश्चन था बच्चों? नीट 2019 में क्या था? द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दी। इसमें कंपाउंड का नाम दिया गया था, मैं आपको कंपाउंड का नाम बाद में दिखना सिखा दूंगा। क्या था कंपाउंड का नाम? पेंट 2En 4Yn। ओके, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किस तरह करते हैं? तो इसमें स्ट्रक्चर बना देंगे। पहले मैं आपको सिंपली बता देता हूँ स्ट्रक्चर, तो आपको आसानी होगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है बच्चों। इसमें अपने को बताना था कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, पेंट 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पेंट 2En और इसमें सिग्मा बॉन्ड बताना था, तो बता सकते हैं कितने हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं सिग्मा बॉन्ड काउंट करूं कितने होंगे? 3 + 1 4, 4 + 5 5 + 6 6 7 8 और इसमें 9 और इस ये 10। तो कितने सिग्मा बॉन्ड? 10 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कितने गिन लो? 1 2 और ये लास्ट में 3 और ये सिग्मा बॉन्ड तो 3। ये आंसर था। इतना इजी क्वेश्चन नीट 2019 में आया था। ठीक है, चलो तो आज हम डील करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज, ये लिख लो बच्चों, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है नीट 2019 में। ठीक है, चलो तो आज हम डील करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? पहले ये समझ लो कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट है, मतलब इमेजिनेशन करे हुआ है कि वो फिक्स नहीं है। हो सकता ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता, कोई कंपाउंड का ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता, कंफर्म नहीं है कि होगा ही, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। यानी ये क्या करे हुआ, जुगाड़ के जरिए बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो तो इसकी सिंपल डेफिनेशन मैं लिखा देता हूं। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, डेफिनेशन क्या है? द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम, उसी को क्या कहा जाता है? द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम, तो इसी को क्या कहा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये समझने से पहले हमें हर ऑर्बिटल्स का नेचर समझना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक याद डालो, पहली हीडिंग डालो। इसमें पहला समझना पड़ेगा नेचर, ये इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ। ठीक है, तो मैं लिखा देता हूं एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल में क्या होता है? इसका नेचर सेम होता है, सिर्फ सर्कल होता है, हम लोग देख लिए। इसकी वजह से इसमें क्या होता है? सिर्फ एक ऑर्बिटल्स होता है। कितना ऑर्बिटल्स होता है? ओनली 1 ऑर्बिटल्स होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अगर मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो 2, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी तरह अगर मैं दूसरा देखूं, नेचर ऑफ पी ऑर्बिटल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर हालत में आना चाहिए। तो ये क्या होता है? डम्बेल्ड होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? 3 ऑर्बिट्स होते हैं। ओके, तो वो कौन से होते हैं? px, py और pz। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पूरे टोटल 6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह थर्ड होता है नेचर ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये डबल डम्बेल होता है। क्या होता है? ये डबल डम्बेल होता है। ठीक है ना, इसी तरह होता है लेकिन डबल डम्बेल होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? टोटल 5। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। वो नाम आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, dxy, dyz, dxz, ये आप लिख लो यहाँ पे dz स्क्वायर, dxz और लास्ट है dx स्क्वायर y स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि नेचर ऑफ डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। इसकी वजह से इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे?
10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हर ऑर्बिटल्स में 2, 2 4 6 8 10, इसमें 2 4 6। तो ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए, पहले ये समझ लो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, इनका ओवरलैपिंग होना एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। इसका क्या होना, ओवरलैपिंग होना, उसी को क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आप पहले डेफिनेशन समझ लो, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल। आप देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि जब आप s ऑर्बिटल को p के साथ ट्रीट करोगे, ये s हो गया, उसको अगर मैं p के साथ ओवरलैप कराऊं तो ये ओवरलैप कैसा हो गया, आपके प्लेन पर हो गया, ठीक है ना। इसकी वजह से बोले लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। या आप एस ले लो, ये देखो ये भी एक प्लेन पे हो गया, तो इसकी वजह से बोले द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल, किसका होना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स ये ऑर्बिटल्स ये ऑर्बिटल्स ये ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स यूज नहीं होती है, सिर्फ है ये शेप यूज किए जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ओके। शेप यूज किए जाते हैं इसके, ठीक है, सर्कल डम्बल डबल डम्बल के, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ द सेम आइटम, एक ही आइटम में, ठीक है। तो यहां तक समझ में आता है। चलो अब इसको हम लोग कुछ इसके जो बेसिक चीजें हैं जो जरूरी है वो समझेंगे, ठीक है। तो इसमें समझने की चीज क्या है, देखो अच्छे से देख लेना। इसमें समझने की चीज क्या है, आपको जो जरूरी है वो ये चीज है कि आपको ये याद होना चाहिए कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अगर मैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रखूं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये आपको याद होना चाहिए। क्या होती है, याद रखना, sp। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। या मैं इसे एक ही लाइन में लिख लेता हूँ, है ना, तो आपको आसानी होगी। तो आपको इस पे क्वेश्चन करने आते हैं, इस पे नीट में क्वेश्चन आते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, ठीक है। और जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, सॉरी सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। ये आपको बहुत जरूरी है, इसके बेस पे बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चंस आते हैं, नीट जेडबलई में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको एक फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, आपको समझना है हाइब्रिडाइजेशन कैसा कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ये एक एग्जाम्पल है और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि राइट द फॉलोइंग कंपाउंड विच राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये भी कार्बन में क्या होगा, sp3, क्योंकि हमने पढ़ा कि सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, sp3। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे, sp3, और इसकी भी क्या होंगी, sp3। तो ये तीनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गए, sp3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली, sp3 sp3 sp3। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं, अगर मैं इसी तरह सेकंड एग्जांपल लूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH3, और इसमें मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो कैसा निकालेंगे। देखो बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। तो ये कार्बन की भी क्या होंगी, sp2। ये कार्बन की भी क्या होंगी, sp2। ये कार्बन, ओके, ये कार्बन और ये कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो इसमें क्या होंगी, sp3, ओके। और इसकी भी, ये और ये कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली, sp2 sp2 sp3 और sp3। आता है यहाँ तक समझ में। चलो और एक एग्जांपल करते हैं जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। ये आपको एग्जांपल दिए भी है, ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ठीक है। तो चेक करना कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। देखो ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 पर। ये और ये कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है बच्चों, डबल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये कार्बन और कार्बन के बीच में कैसी है, डबल बॉन्ड है तो ये भी क्या होगा, sp2। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में चेक करो, देखो बेटे ये हो गया कार्बन। अब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में भी क्या है, डबल बॉन्ड है तो इसकी भी sp2, इसकी भी sp2। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। तो आपको इस तरह के क्या होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। कोई कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो इस पे भी नीट में क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है, नीट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ, तो वो भी हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आता है समझ में। तो आपको याद रखने की चीज क्या है, वो ये कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये तीन प्रॉब्लम आते हैं समझ में। तो मैं अब आपको कुछ होमवर्क देता हूं जो आपको घर से करके लाना है। तो लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना, नेक्स्ट लिखो। अब मैं आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में दूंगा, आप उसको कंडेंसेशन में कन्वर्ट करके लाना, ठीक है। फोर्थ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। फिफ्थ,
ओके। उसके बाद 6, ठीक है। उसके बाद 7, ओके। उसके बाद 8, उसके बाद 9, ओके। तो ये आपको कुछ होमवर्क दिए हुए जो आपको सॉल्व करके लाना है। तो मैं एग्जाम में अब क्वेश्चन करा देता हूँ जो नीट में यहाँ से आया था, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या पूछा था? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया था और उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा था। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डील करा देता हूँ ताकि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में आसानी हो। तो वो क्वेश्चन था नीट 2018, ठीक है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, और आपको क्वेश्चन दिया गया था इस तरह, स्ट्रक्चर दिया गया था और उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछा था। देख लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इसमें, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 ओके। ये क्वेश्चन था और इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन का करेक्ट ऑर्डर बताना था, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लिए, इसे अच्छे से सॉल्व करना और कल मुझे व्हाट्सएप पर या फोन पर बताना। तो आपको ऑप्शन दिया गया था, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था sp3 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 sp sp 1 2 3 4 5 sp। सेकंड ऑप्शन था sp sp sp2 sp2 sp3 और sp3। थर्ड ऑप्शन था sp3 sp3 sp sp2 sp2 1 2 3 4 5 6, ओके। और लास्ट ऑप्शन था आपके पास sp3 sp3 sp2 sp2 sp और sp। आपको बताना है इसमें करेक्ट स्ट्रक्चर और करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। नीट 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से करना, ठीक है। कौन सा आंसर हो सकता अगर हम लोग टैली करें तो, है ना। बता सकते हैं, इसको और कर लो ऐसा, ठीक है ना। तो देखो अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ये कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगी, sp3। ये कार्बन देखो, अब ये कार्बन तो इधर हो गया, अब ये कार्बन में देखो, ये दो कार्बन में, इसमें डबल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। और ये कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp चेक कर लो, sp3 sp3 sp2 sp2 sp sp sp3 sp3 sp3, ये गलत हो गया। उसके बाद sp sp, ये भी गलत हो गया। sp3 sp3 sp2, ठीक है ना। पर sp2 उसके बाद क्या होता है, sp होना था, पर यहाँ क्या sp, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा, ये sp3 sp3 sp2 sp2 sp sp। तो ये नीट में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए आप उसे अच्छे से घर पे सॉल्व कीजिए और मेहरबानी करके मुझे उसके आंसर बताइए, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।